राजस्थान के एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक होनहार लड़का रहता था। वह अपनी लगन और मेहनत के लिए जाना जाता था। उसका सबसे पसंदीदा स्थान उसका पुराना सरकारी स्कूल था, जिसकी जर्जर दीवारें और छत पर सीलन छाई हुई थी। रवि के पिताजी कहते थे कि शिक्षा ही उसके और उसके परिवार के लिए बेहतर भविष्य का एकमात्र रास्ता है। वह अक्सर अपने बेटे को प्रेरित करते थे और कहते थे, बेटा, ज्ञान ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। हमेशा की तरह आज के दिन भी सुबह स्कूल की घंटी बजी थी। बच्चे धीरे धीरे स्कूल आ रहे थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था। कमरे में बच्चों की चहक महक थी। उसी बीच काले बादल आसमान में छाए और तेज बिजली खड़कने लगी। तभी अचानक तेज बारिश होने लगी। ओहो, लगता है बारिश लंबी होती ही रहेगी। हाँ जी, ऐसे तो बच्चे और हम सब पानी में भीग जाएंगे। हाँ, हमें प्रार्थना अब तो बाहर की जगह अंदर कमरे में ही करवानी होगी। जी सर, यही ठीक रहेगा। धीरे धीरे प्रार्थना की आवाज आती है। सारे बच्चे तेज बारिश में कमरे के अंदर प्रार्थना कर रहे थे। तभी अचानक छत का एक बड़ा हिस्सा खड़े बच्चों के ऊपर ढह गया। उन बच्चों में रवि भी था। बेहोशी की हालत में जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि आसपास चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कुछ बच्चे और अध्यापक मलबे के ढेर के नीचे दबे हुए थे। कुछ अपनी आखिरी सांसें ले चुके थे तो कुछ बेहोशी की हालत में मदद मदद चिल्ला रहे थे। रवि एक पल के लिए डर गया और दुखी हो गया। उसके दोस्त इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन रवि ने अपने आप को संभाला और लोगों की मदद की और लोगों को मदद के लिए बुलाकर बहुत सौ की जान बचाई। इस घटना ने गांव के लोगों और बच्चों को झकझोर कर रख दिया। इस हादसे से गांव का एकमात्र स्कूल था, वो भी बंद हो गया। अब रवि भी उदास था, क्योंकि उसे पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव के बड़े बुजुर्गों से बात की और उन्हें समझाया कि अगर वे सब मिलकर काम करें तो वे स्कूल की मरम्मत कर सकते हैं। शुरुआत में तो कुछ लोग हिचकिचाए, लेकिन रवि के दृढ़ निश्चय और उत्साह को देखकर वे मान गए। गांव के सभी लोग, बूढ़े जवान, अमीर गरीब, सब एक साथ आए। किसी ने अपनी मजदूरी दान की, किसी ने लकड़ी दी और किसी ने मिट्टी। कुछ ही हफ्तों में स्कूल की टूटी हुई छत की जगह एक नई मजबूत छत खड़ी हो गई। गांव वालों ने सिर्फ एक इमारत की मरम्मत नहीं की थी, बल्कि उन्होंने एकजुटता और सहयोग की भावना का एक नया अध्याय लिखा था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। सच्ची दौलत ज्ञान और सहयोग में है, न कि धन दौलत में।